गर्मियाँ शुरू हो चुकी हैं और सूरज की हिद्दत की वजह से वर्किंग वुमेन और स्टूडेंट्स और घर में रहने वाली ख़वातीन को भी स्किन के बहुत से प्रॉब्लम का सामना है, जिसमें टू टोन स्किन है और उसके अलावा फ्रेकल्स एंड मेलास्मा का डेवलप हो जाना है। आज मैं आपको घर के किचन से निकाली गई चीज़ों से एक ऐसा टोटका बताऊंगी जो आपकी स्किन को एकदम से ग्लो दे देगा। सबसे पहली चीज़ जो आपने ख़रीदनी है वो संदल पाउडर है। ये सईद गनी का है और ये मैंने 240 का ख़रीदा था, शायद इसमें आपको उल्टा नज़र आ रहा होगा। और ये संदल की जौन सी हैं वो अपनी बहुत सी खसूसियात हैं। ये इंडियन ख़वातीन और पाकिस्तानी ख़वातीन भी जौन सी हैं और इवन मुग़ल एम्पायर में भी बहुत सी ख़वातीन जौन सी थी इस जड़ी बूटी को अपनी स्किन को गोरा करने के लिए इस्तेमाल करती थी। और इससे स्किन के अंदर एक प्यारी सी अजीब सी खुशबू भी आना शुरू हो जाती है। और ये छोटा सा पैक है जो आपको 240-50 रुपए का मिलता है। लेकिन आप एक मरतबा अगर ख़र्चा कर लेंगी तो वो आप इसको फिर 2 हफ्तों तक या 3 हफ्तों तक इस्तेमाल कर सकती हैं, क्योंकि ये जो टोटका है आप डेली बेसिस पर तो इस्तेमाल नहीं कर सकती। आप हफ्ते में 2 दिन 3 दिन आप इस्तेमाल कर सकती हैं और आप हो सकता है किसी और ब्रांड का आपको सस्ता भी मिल जाए। दूसरा हुस्न यूसुफ़ है, ये भी आपको उल्टा नज़र आ रहा होगा। सईद गनी की प्रोडक्ट है और ये भी इतने का ही 240 या 50 का मिलता है। और उसने यूसुफ़ जौन सा है ये भी एक ऐसी जड़ी बूटी है जो आपकी स्किन को, अगर खाली आप इसको दूध और थोड़ी सी बलाई के साथ मिलाकर स्किन पे लगा लें, थोड़ी देर लगा रहने दें और उसको स्क्रब कर लें, तो आपकी स्किन में एक नेचुरल ग्लो आ जाएगा। तो ठीक है, आपके थोड़े से पैसे लगेंगे, लेकिन उन सेरम से जिस जो कि आपको हज़ारों में मिलते हैं वो आपको कोई फ़ायदा नहीं देते। एक मरतबा अगर आप ये चीज़ें ख़रीद लेंगी तो आप इनको फिर हो सकता है कि महीना और हो सकता है 20-25 दिन आप आराम से इस्तेमाल कर सकती हैं, क्योंकि आप एक कॉम्बो बनाएंगे, इन तमाम चीज़ों को मिलाकर इस्तेमाल करेंगे और ये आसानी से आपको किसी भी मेडिकल स्टोर से या जनरल स्टोर से मिल सकता है। इसमें जो दूसरा इंग्रेडिएंट है वो दही है। दही सिर्फ ना खाने में अच्छा होता है बल्कि स्किन के लिए भी एक ब्लीचिंग एजेंट के तौर पर काम में आता है। आप इसमें दही भी इस्तेमाल करेंगी और उसके बाद जो आपने इसमें इंग्रेडिएंट इस्तेमाल करना है वो ये बलाई है, जो मैंने ताज़ा दूध को उबालने के बाद और ठंडा कर लेने के बाद वो उतरती है। और बलाई हम इसलिए लगाएंगे क्योंकि ये जब पाउडर्स वगैरह मिक्स करेंगे तो ये ड्राई हो जाएंगे और गर्मियों में हमारी ऑलरेडी स्किन डिहाइड्रेटेड हो जाती है, तो इसलिए हमने उसको थोड़ा सा जो सा ऑयली भी बनाना है। लेमन यूज़ करेंगे, हाफ लेमन है, इट्स अकॉर्डिंग टू योर स्किन। कुछ स्किन जो सी हैं वो जल्दी एलर्जी की तरफ माइल हो जाती हैं, तो आपकी स्किन में आपको बेहतर पता होगा कि वो लीमू के तुर्श जायके को बर्दाश्त कर सकती है या नहीं कर सकती है। फिर आप इसमें टमाटर लेंगे, उसको हाफ़ कट करके इस्तेमाल कर लेंगे। टमाटर का हम सिर्फ जूस इस्तेमाल करेंगे। मैं ऑलरेडी पहले आपको बता चुकी हूँ ये एक ब्लीचिंग एजेंट के तौर पर काम करता है और जो लोग जो ब्लीच लगाते हैं और जिनकी स्किन पे एलर्जी डेवलप हो सकती है वो रोज़ अगर टमाटर को लगा लेंगे। थर्ड थिंग इज़ कोकोनट ऑयल है। जो कोकोनट ऑयल है ये भी स्किन के लिए और बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। इसके फ्यू ड्रॉप्स हैं, क्योंकि तमाम चीज़ें जब पाउडर फॉर्म में होंगी तो जब आप इनको अपनी स्किन पर रब करेंगे तो वो ड्राई हो जाएंगी। अब आपने, ये मुल्तानी मिट्टी है और मैं क्या करती हूँ कि मुल्तानी मिट्टी डिब्बे में डाल के रख लेती हूँ। उसकी वजह ये होती है कि या तो वो ज़्यादा इस्तेमाल हो जाती है या डब्बा लीक करना शुरू हो जाता है। तो मुल्तानी मिट्टी भी आजकल बहुत महंगी हो चुकी है और मैंने एक छोटा सा पैकेट ख़रीदा और वो मुझे 150 का पड़ा। तो कई किसी ज़माने में ये मुल्तानी मिट्टी 40-50 रुपए का एक साशे आ जाता है। तो आप कोशिश करें, आजकल बाज़ार में इसके पेस्ट भी मिल रहे हैं, वो ना लें, आप पाउडरी फॉर्म की मुल्तानी मिट्टी लें और उनको आप रख लें और आप ये तमाम चीज़ें महीने तक में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद आप ये देख सकते हैं मेरे पास जौ का आटा है और ये 1 किलो आटा मैंने 140 रुपए में ख़रीदा था। इसको मैं न सिर्फ लगाने के लिए इस्तेमाल करूँगी क्योंकि और फिर खाने के लिए भी इस्तेमाल करूँगी, क्योंकि मैं डाइट
डाइटिंग करती हूँ तो समटाइम्स मुझे बहुत वीकनेस हो रही होती है और ये एकदम से आपका पेट भर देता है। और स्किन पर जब आप इसको लगाएंगी और आप खुद देखेंगी कि एक मरतबा के लगाने से ही आपकी स्किन जौन सी है वो ग्लो करना शुरू कर देंगी। और बिलीव यू मी कि ये तमाम चीज़ें जो ये टोटका मैं आपको बता रही हूँ, आप एक मरतबा इस्तेमाल करेंगी, आपकी स्किन इतनी ग्लो करेगी कि तमाम लोग आपसे पूछने पर मजबूर हो जाएंगे। और जब आप एक मंथ तक इसको इस्तेमाल करेंगी तो फिर और फ़र्क आप देखेंगी। सबसे पहले आप एक खाली बाउल लेंगे और एक स्पून लेंगे, उससे मैंने सबसे पहले योगर्ट है, योगर्ट क्वांटिटी के हिसाब से डालेंगे। मैंने 1 स्पून ली है क्योंकि मैं सिर्फ चेहरे और हाथों के लिए बना रही हूँ, और अगर आप पाउंड के लिए भी बनाना चाह रहे हैं तो आप तब 2 स्पून्स ले लें, यानी वो एक लिक्विड बन जाए। वो बहुत पतला लिक्विड ना हो ना बहुत थिक हो ना, उस हिसाब से आपने योगर्ट ले लेनी है। फिर आपने हाफ़ टी स्पून जौन सी है वो मलाई ले लेनी है जो आपने दूध पर से उतारी है। और दूध भी जौन सा है वो स्किन के लिए बहुत अच्छा है। पुराने ज़माने में ख़वातीन दूध से अपने चेहरों को धोया करती थीं। ठीक है, हाफ़ स्पून आपने डाल दी। आप जिस हिसाब से बनाना चाह रहे हैं उस हिसाब से इसकी क्वांटिटी को इंक्रीज़ कर देंगे। देन हमने इसके अंदर फ्यू ड्रॉप्स ऑफ कोकोनट ऑयल, ताकि आपका जो ये टेक्सचर है ये ड्राई ना रहे, थोड़ा स्मूथ हो जाए और क्रीमी पेस्ट बन जाए। उसके बाद हमने जौन सा है हुस्न यूसुफ़ को लिया, और हुस्न यूसुफ़ के पैकेट में से देखें आपको इतना छोटा सा पैकेट, वो भी उन्होंने फ़ोल्ड किया हुआ है। और इस पैकेट को मैंने एक छोटा सा कट लगाया क्योंकि मुझे लगता है कि ज़्यादा कट लगा देने से जल्दी से निकलेगा। इतना छोटा सा पैक है देखें, लेकिन चलें कोई बात नहीं, आप इतने महंगे सीरम्स ख़रीदते हैं लेकिन ये आपकी स्किन पे ज़रूर असर दिखाएगा। ठीक है, तो मैंने इसमें एक छोटा सा कट लगा लिया है। और आप जब इसको खुद इस्तेमाल करेंगी तो आपको पता चल जाएगा और कि इससे क्या आपकी स्किन के अंदर एक इम्प्रूवमेंट आई है। न सिर्फ आपको खुद महसूस होगी बल्कि लोगों को भी महसूस होगी। ये तकरीबन हाफ़ स्पून के करीब, ये देख सकते हैं ये वाइट पाउडरी फॉर्म में होता है। ठीक है, और आपने हाफ़ स्पून के करीब आपने उसने यूसुफ़ ले लेना है। आप इसको कभी फ़ारिग हैं और आप थकी हुई हैं तो आप इसको दूध के साथ खाली भी अपनी स्किन पे लगा सकते हैं और फिर इसको स्क्रब कर सकते हैं। देख सकते हैं कि ये पाउडरी फॉर्म में है, वाइट टेक्सचर है और इसकी बड़ी अच्छी खुशबू भी होती है। ठीक है, तो इसने आपने हाफ़ टी स्पून इसके अंदर ऐड कर देना है। इसके अंदर इसको ऐड कर दिया उसके बाद, और उसके बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट इंग्रेडिएंट हमारा संदल पाउडर आ जाता है। मैं इसमें डिब्बे में वापस डाल रही हूँ क्योंकि मेरे साथ ये हो चुका है कि मैंने गलत चीज़ें गलत डिब्बों में डाल दी थी। तो अब मैं पहले ही अपना काम मुकम्मल करती हूँ ताकि दोनों साशों का एक ही जैसा कलर है और वो चीज़ जौन सी है वो उसी में रहे। उसके बाद मैंने संदल पाउडर को भी खोला और इसकी कीमत भी 250 रुपये थी और आसानी से हमारे घर के करीब जो जनरल स्टोर था, मेडिकल स्टोर था, वहाँ पर मिल गया। और लेकिन उन्होंने सिर्फ 1-2 पैकेट रखे हुए थे क्योंकि आजकल लोग जौन से हैं वो सीरम यूज़ करते हैं, टोनर्स यूज़ करते हैं और इस तरह की चीज़ें यूज़ करते हैं, तो इस तरफ उनका ध्यान नहीं जाता। लेकिन ये चीज़ें हैं, चलें आपने थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट कर दी तो उससे ये आपकी स्किन में एकदम से ग्लो आ जाएगा, 2 टोन स्किन इम्प्रूवमेंट उसमें नज़र आएगी। ये भी मैंने हाफ़ टी स्पून ले लिया है और इसमें मैंने इसके होल इसलिए छोटी की हैं कि एकदम से आप जब लिफाफे को करते हैं तो एकदम से इंग्रेडिएंट निकल आता है। तो इसमें से इसका भी देख लें कि इसकी भी ये ज़रा स्मूदी टेक्सचर है मुल्तानी मिट्टी की तरह, और जौन सा है वो आपको जौन सा है आपकी स्किन के अंदर बहुत जल्दी एक क्लियर कर देगा और बाद में थोड़ी देर के बाद ये स्किन ड्राई होना शुरू हो जाएगी। और इसकी न सिर्फ खुशबू बहुत मज़े की है और बल्कि ये एकदम से आपकी स्किन के कलर को 2 टोन स्किन से इम्प्रूव कर देता है। मस्ट ट्राई इट। और आपके पास अगर ये एक मरतबा आप चीज़ें ख़रीद लेंगी तो इतना मुश्किल नहीं होगा। फिर ये जो जौ का आटा है इसको भी मैंने कट लगा लिया है और इसमें मैं 1 स्पून के करीब जौन सा है वो जौ का आटा डालूँगी। मैंने पहले भी बताया कि आपने ये देख लेना है कि क्या आप अपने चेहरे, हाथ और अगर पाँव को भी आप इस्तेमाल कर रही हैं उस हिसाब से कर लें, या 2 लोग इस्तेमाल कर रहे हैं तो उस हिसाब से आप क्वांटिटी को बढ़ाते जाएंगे। मैंने जौ के आटे को भी ले लिया है। आपने तमाम चीज़ें जो ख़रीदी हैं एक मरतबा आप पैसा खर्च करेंगे और आपके महीनों आराम से गुजर जाएंगे।
तो मैंने इसका होल छोटा किया था, अभी थोड़ा और बड़ा किया। मैं इसलिए भी छोटा करती हूँ क्योंकि कीड़े वगैरह जौन से हैं वो अगर स्टोर में मैंने रखी हुई ये चीज़ें तो उनमें ना जा सकें। अब मैंने जौन सा है वो उसमें से वो 1 स्पून भर के, जो जौन सा है आप देखेंगे कि बड़े से बड़े फेशियल्स भी आपको वो असर नहीं दिखाएंगे आपकी स्किन पे। ये जो जौ का आटा है ये आपकी न सिर्फ खाने में मुफीद है, और आप याद रखें कि जो चीज़ें खाते हैं, मैं अक्सर पेशतर मुंह पे भी लगाती हूँ, आपने इन सबको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। और आप खुद चेक कर लें कि क्या ये बहुत ज़्यादा थिक तो नहीं है। अब आप इसमें लेमन स्क्वीज़ कर देंगे, लेमन के फ्यू ड्रॉप्स हैं। इट्स अकॉर्डिंग टू सेंसिटिविटी ऑफ योर स्किन। अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो आप लेमन मत इस्तेमाल करें। अगर आप समझते हो उससे दाने निकल आएंगे या ऑलरेडी आपके दाने हैं तो वो उसके लिए भी ये बहुत अच्छा पैक बनेगा, लेकिन उस पर फिर आप लेमन मत ट्राई कीजिएगा। फिर आप टमाटर को भी स्क्वीज़ कर दें और उसके फ्यू ड्रॉप्स उसके अंदर डाल देंगे। अगर आप कोशिश करें कि लेमन और जो टमाटर है उसको फ्रीज़र में कट करके रख दें तो उससे क्या होगा कि वो आपकी स्किन के जो ओपन पोर्स हैं उनको भी बंद कर देगा। इस वक्त मुझे स्पून रखना याद नहीं रहा, इसलिए मैं मुल्तानी मट्टी को थोड़ा सा इसमें डालूंगी और ये तमाम चीज़ें। अच्छा, आप ये सोच रहे होंगे कि जो मुल्तानी मट्टी है और ये तमाम चीज़ें हैं ये फेस मास्क के तौर पर यूज़ होती हैं, लेकिन मेरा अपना एक तरीका है कि मैं इनको फेस मास्क की तरह इस्तेमाल नहीं करती हूँ। मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से आपने लगाना है। अब मुझे लग रहा था इसमें योगर्ट कम है तो मैं थोड़ी सी पिंच ऑफ योगर्ट और ऐड की, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ कोकोनट ऑयल के यूज़ किए, थोड़ा सा लेमन, क्योंकि मेरी स्किन लेमन को जौन सा है वो अब्जॉर्ब कर लेती है, उस पर उतनी ज़्यादा सेंसिटिविटी नहीं है। अगर आप यंग हैं और आपके चेहरे पे दाने हैं तो आप थोड़ा सा इसको अवॉइड कर लें। अब ये एक पेस्ट साफ बन चुका है और अब चलें हम अपनी रिंग्स उतारते हैं। इसको आप अपने चेहरे पे भी लगा सकते हैं, ठीक है। आप अपने फुल चेहरे पर, इवन आप अंडर आई और अपर आई पर भी लगा सकते हैं। अभी देख सकते हैं आप, मैं आपको दिखाऊंगी कि इस्तेमाल करने के बाद मेरे हैंड पर किस तरह से ग्लो आती है। तो आप अपने चेहरे पर और अंडर आई और हर जगह पर इसको लगा लें। अब मैं इसको फैलाती जा रही हूँ और थोड़ी देर के बाद मैं क्या करूँगी कि मैंने लेमन से इसको जो है इसके रस को यहाँ पर लगाना है, स्क्वीज़ करना है और उसको फिर मैंने हल्का सा मसाज करना है। चेहरे पे जब भी आप मसाज करेंगी, अपवर्ड मूवमेंट पे मसाज करेंगी, नोज़ के पॉइंट से प्रेशर देते हुए आप जाएंगी और उसको ऊपर की तरफ आप प्रेशर को आईब्रोज़ की तरफ लेकर जाएंगी। हल्का सा आप इसको प्रेस करके स्क्रब करेंगी। उसके बाद आप टमाटर का जूस भी, टमाटर जौन सा है वो आपको खुद पता है एक ब्लीचिंग एजेंट के तौर पर है। आप स्किन पे, चेहरे पे भी इसी तरीके से करेंगी कि इनके जूस को डायरेक्टली भी आप अप्लाई कर देंगी। अगेन आई एम इन्फॉर्मिंग यू कि अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो फिर आप लेमन को मत यूज़ करें। आप हल्का सा जेंटली इसको स्क्रब करेंगे और कुछ देर इसके लगाने के बाद आप इसको छोड़ देंगे, ठीक है। अब फिर दोबारा से मैंने लेमन से रगड़ा और लेमन से रगड़ने के बाद आप दोबारा से कोशिश करें कि आपके जो फ्रेकल्स हैं और मलाज़मा वाली साइड है आप उसको अच्छे तरीके से कवर कर दें और उसको कुछ देर के लिए आप छोड़ दें, अपनी स्किन पे फैला रहने दें और स्किन के ऊपर आप उसको छोड़ दें। और उसके बाद जब आप लगे 5-10 मिनट के आपकी स्किन बिल्कुल ड्राई होने लगी है तो आप उसको हल्के हाथों से मसाज करना शुरू कर दें। और आप देख सकते हैं कि अब मेरे हाथ मैंने धो लिए हैं ड्राई होने के बाद। ड्राई होने के बाद मैंने स्क्रब किया था और उसको रगड़ती रही थी और वो ड्राई होके मटेरियल खुद उतर गया था। अब आप देख रहे हैं मैंने हाथों पर कुछ भी नहीं लगाया हुआ, सिर्फ अपनी रिंग दोबारा से पहन ली है और आप दोनों हाथों में फ़र्क महसूस कर सकते हैं। इस वक्त मैंने हाथ पे कोई भी क्रीम कुछ भी नहीं लगाया हुआ और आप एक नेचुरल ग्लो महसूस करेंगे। अगर आप भी अपनी टैन स्किन से, टू टोन स्किन से परेशान हैं, मस्ट अप्लाई दिस।